हरियाणा में गन कल्चर के गानों के ऊपर लगातार सरकार जो है वो शिकंजा कसती नजर आ रही है। लगातार एक एक करके जो गन कल्चर के गाने हैं वो बैन होते नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा गाने जो हैं वो मासूम शर्मा के बैन हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा बदमाशी के गाने भी उनके हैं। लेकिन इस मामले ने हरियाणा में एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। गजेंद्र फोगाट वर्सेज मासूम शर्मा। मासूम शर्मा का कहना है कि इन गानों के बैन होने के पीछे जो है वो गजेंद्र फोगाट का हाथ है, क्योंकि गजेंद्र फोगाट इस वक्त हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री का ओएसडी है। लेकिन मामला यहाँ के अटक जाता है कि कुछ लोग गजेंद्र फोगाट को गालियां दे रहे हैं तो कुछ लोग मासूम शर्मा को गालियां दे रहे हैं, या ये कहें कि दो धड़े बन गए, एक धड़ा मासूम शर्मा का समर्थन कर रहा है, दूसरा धड़ा गजेंद्र फोगाट का समर्थन कर रहा है। लेकिन हुआ ये कि कल जो है वो मासूम शर्मा और अजय हुड्डा जो है एक लाइव में दोनों एक साथ लाइव आए, और लाइव आने के बाद अजय हुड्डा ने जो है वो मासूम शर्मा का समर्थन किया और कहा कि दादा आपके साथ हैं, जल्दी कुछ अच्छा करेंगे। और एक मूवी के बारे में भी उनकी बातचीत जो है हुई है, और मर्द गाने की तारीफ करते हुए अजय हुड्डा ने मर्द गाने की तारीफ की है। वो सारी बातें सोशल मीडिया के ऊपर लगातार वायरल है। लेकिन अब एक नई कंट्रोवर्सी ने इसमें भी जन्म ले लिया। इसमें यह कहा गया कि अजय हुड्डा जो हैं, जिनके कुछ गाने ऐसे हैं सॉलिड बॉडी जैसे और पटोला, इस तरीके के उनके गाने हैं वो डिफेंस से संबंधित है, लेकिन इस तरीके के गानों से वो क्या मैसेज जो है वो देना चाहते हैं। अब लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर लिखना ये शुरू कर दिया, एक गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है और एक गंद कल्चर को प्रमोट कर रहा है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? राजनारायण पंगाड़ा इस वक्त फिर मेरे साथ हैं, लगातार सामाजिक मुद्दों के ऊपर सामाजिक चिंतक हैं, लगातार अपने विचार जो हैं वो रखते रहते हैं। पंगाड़ साहब क्या कहोगे, गन कल्चर वर्सेज गंद कल्चर, अब दोनों एक साथ आ गए हैं। अजय हुड्डा मासूम शर्मा की वो लाइव आपने भी देखी होगी, क्या बताओगे दर्शकों को, क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले तो 24C टीवी के दर्शकों को नमस्कार, और बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं और धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। दूसरा, जो सरकार और समाज द्वारा रजिस्टर्ड प्रतिबंधित गाने, एक गंदा लिखने वाला और एक गंदा गाने वाला, दोनों कल सोशल मीडिया पर लाइव आए, जिसको सरकार की नॉलेज में भी समाज की नॉलेज में भी है। और मेरे को अंदेशा है कि आने वाले कुछ समय में अजय हुड्डा कुछ गंदा लिखेगा जिसको मासूम शर्मा गाएगा, इतना कुछ होने के बावजूद भी। और वैसे तो अजय हुड्डा कहते हैं कि मैं भारतीय सेना का सिपाही हूँ, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि वो भारतीय सेना से कैसे वापस आए हैं। दूसरा, एक सेना का सिपाही होने के नाते उनको बिल्कुल नैतिकता नहीं है कि वो इस तरह के गाने क्यों लिख रहे हैं। और मैं तो पहले भी कहते आया हूँ कि जो लेखक है उस पर नैतिकता का दबाव होना चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि समाज में इसका क्या असर आएगा। गाने वाला तो सेकेंडरी चीज़ है, और गाने वाला भी उस चीज़ को देखे। लेकिन अब ये जिस तरीके से ये विवाद बढ़ता जा रहा है, तो समाज बिल्कुल इस पर एक अपनी राय देने लगे हैं सब, कि एक तो हर कोने से ये आवाज़ आ रही है कि जो वीडियो बैन किए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय कदम है, और आने वाले समय में भी अगर कोई इस तरह का कार्य करेगा तो उसको भी बैन कर दिया जाएगा। लेकिन एक सेकंड पंगाड़ साहब, लेकिन सोशल मीडिया पे ये भी लिखा जा रहा है कि ये जो है ये सारा जो गाने बैन करवाना है ये गजेंद्र फोगाट की टुच्ची मानसिकता को प्रदर्शित कर रहा है। गाने बैन करवाना क्योंकि वो फ्लॉप हो चुका है। कलाकार मासूम शर्मा आज का हिट कलाकार है, जानबूझ के जेलेसी में जो है ये गाने बैन करवाए हैं, ऐसा भी सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है। जी, कुछ पत्रकारों को मासूम शर्मा ने ये कहा है कि एक तो ओएसडी है ही नहीं और उसका रूम वहाँ से छीन लिया गया है। तो एक देशी पत्रकार है करमू, जिस पर भ्रम फैलाने के नाम पर FIR दर्ज है मैम थाने में, ये ऑथेंटिक है। वो एक और पूर्व पब्लिसिटी चेयरमैन के साथ मिलकर लाइव आते हैं और एक फेक कागज़ का हवाला देते हुए कहते हैं कि उनसे कमरा खाली करवा लिया गया है, OSD का पद उनके पास नहीं है। और मासूम शर्मा ने भी कहा, तब इनको लगा कि अब तुम्हारी झूठ पकड़ी जाएगी, तो तब मासूम शर्मा ने कल ये कहा कि सरकार चाहे तो उनको दोबारा लगा सकती है। अब समाज समझता है इस बात को कि सरकार मासूम शर्मा से पूछ के तो गजेंद्र को लगाएगी नहीं, ना उनके इसे हटाएगी। तो अपनी झूठ उनको जब होश आया कि वो हो तेरी तो झूठ पकड़ी जाएगी, तो तब कल लाइव में आकर वो सफाई देने का प्रयास करते हुए नजर आए। और सब ने देख ही लिया है कौन सच्चा कौन झूठा, क्योंकि गजेंद्र तो अपना काम कर रहा है। अगर उनका हाथ है इस पॉलिसी में तो आने वाले टाइम में समाज उनको जरूर सम्मानित करेगा। अच्छा, आपने एक बात का जिक्र किया इसी बीच में कि अजय हुड्डा सेना से वापस कैसे आई थी, वो क्या बात है, थोड़ा दर्शकों को बताओ। वो कभी शायद पत्रकार साथी पहले अजय हुड्डा से पूछेंगे, तब मैं उसके बाद में, मेरे को तो पता ही वो कैसे आए थे, लेकिन ये दर्शक बड़े समझदार हैं, वो कमेंट करके बता देंगे किस हालात में भारतीय सेना से वो वापस आए थे। बिल्कुल। अच्छा पंगाड़ साहब, हमने आपका पहला इंटरव्यू जो किया उस इंटरव्यू बड़ा वायरल है और बहुत सारे लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं। तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि जैसे
कोटा चित्ता नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी है, उसने लिखा ताऊ तेरी जिंदगी बहुत है, अभी आराम से काट ले, क्यों मरे है, पहले ही कुछ सोच समझ कर बोल लिया कर, खुद के घर के मुद्दे सुलझा ले, तेने सब बात का बेरा है। जी अच्छा, देखो मेरा जो आईडी जो भी है वो मेरे नाम से है, राजनैन पंगाड़ है। तो सबसे पहले तो इस आईडी की ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो अगर जो फेक आईडी जिसने बना रखी है तो उसको क्या ही जवाब दें हम, या तो पता हो ओरिजिनल है। अच्छा, एक नरवाल 1515 करके आईडी है और उसमें लिख रखा है कि पंगाड़ कितने रुपये लेके ये बात बोल रखी है आपने। फिर वही बात है, नरवाड़ा 1515 भाई का नाम तो पता होना चाहिए ना। दूसरा जो है ना, रुपये लेकर देख है भाई, ना तो 24 टीवी ऐसा कोई काम करता कि रुपये लेकर इंटरव्यू करता, और ना हमने कभी किसी को कोई पैसा दिया इस काम के लिए। सामाजिक काम करते हैं, और कभी ऐसी कोई घटना सामने आए तो भाई जरूर लेके आना, हमें भी पता अच्छा, लगे। एक प्रिंस शर्मा है, उन्होंने लिखा है यो पिटेगा किसी पर ना किसी पर हाँ, जरूर ये देखो प्रिंस शर्मा है, ये शायद आईडी ओरिजिनल हो सकती है। और बिल्कुल भाई पिटो आके, और अगर मैं भारतीय नागरिक हूँ तो भारत का कानून है वो मेरी रक्षा करेगा। ठीक है। एक पिटा है आपका हक है। मुन्नू कुमार बुक्कल है, एक वो लिखेगा डट जा ताऊ पंचायती डट जा। अच्छा, ये भी ओरिजिनल आईडी लग रही है। और डट जाता हो सकता है कि वो उनको कहता हो, गंदा लिखने वालों को कहता हो, या मेरे को ये कह रहा है। ये आपकी उसके ऊपर कमेंट लग रहा है कि डट जाता हूँ पंचायती। अच्छा, तो भाई ये सामाजिक राय देनी चाहिए, और इस उम्र में जब आप आओगे तो अगर ताऊ कह रहा है तो हो सकता है वो छोटा होगा मेरे से, तो जब वो मेरी उम्र में आएगा तो उसको पता लगेगा सामाजिक राय देनी कितनी जरूरी होती है। अच्छा, एक जो राजू पंजाबी के ऊपर आपने राय रखी थी, अब तो वो हमारे बीच में नहीं है तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एक महादेव 1001 करके आईडी, उसने लिखा अच्छा ताऊ तू किधर रहा था उस टाइम पर जब ये लोग वो करें थे। जी देखिए, राजू पंजाबी एक सप्ताह पहले मरने से गजेंद्र फोगाट के साथ थे चंडीगढ़, और उनकी अच्छी बातचीत हुई, और वो बीमार हुए, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई थी, और पीलिया हो गया था, और पीलिए में पैग पिलाने दिए। और एक शायद कमेंट आपने कल भी बताया था कि पैग पीना भी पर्सनल चीज़ है, तो उस बात का भी जवाब दे दूँ, पैग पीना पर्सनल चीज़ है बिल्कुल, और किसी के दुख सुख में भी आना पर्सनल है, लेकिन जब ये पता हो कि इसके पीलिया हो रहा है तो पैग नहीं पहने चाहिए, वो अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर गजेंद्र चाहे तो उस देसी पत्रकार कर्मू पे और मासूम शर्मा पे भ्रम फैलाने का और झूठ फैलाने को लेकर चंडीगढ़ पुलिस में एक शिकायत दे सकता है। देखिए, इस पूरे प्रकरण पर जो देसी पत्रकार कर्मू ने और जो रॉकी मित्तल ने झूठा और मासूम शर्मा ने जो झूठ फैलाई है, उसको लेकर गजेंद्र फोगाट चाहे तो चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दे सकता है, और अगर चंडीगढ़ पुलिस इस पे मामला ना दर्ज करे तो कोर्ट से हम करवा देंगे मामला दर्ज। अच्छा, इसमें एक आखिरी कमेंट ये था कि बोले ये जो बात आपने बोल रखी, इस बात ने बोला अगर पानी मारा गया, पानी मारना, इस बात ने बोला अगर आपकी बातों के ऊपर कह रहे हैं। देखिए, जो सामाजिक आदमी होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है, और जिसकी इतनी सोच है कि सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय ना दे और सरकार के सही कामों को अगर ना सराहे, तो मैं नहीं मानता एक सामाजिक व्यक्ति हो।